गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका ये भाई विनोद लंदन से आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा लिखित अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है। उम्मीद है मेरे सभी भाई बहन इस अनुराग सागर के ये अंश सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। अनुराग सागर संत कबीर साहब जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें कबीर साहब जी के अति प्रिय शिष्य धनी धर्मदास ने सृष्टि रचना से संबंधित प्रश्न किए हैं, जिनका समाधान कबीर साहब ने बड़े ही स्पष्ट और सहज तरीके से किया है। धर्मदास द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कबीर साहब ने इस सृष्टि के संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक समझाई है। आपने फरमाया है कि सर्वप्रथम परमात्मा शून्य समाधि में लीन था। उस समय उसके अलावा कुछ भी नहीं था और 5 तत्वों की रचना भी नहीं हुई थी। इस ब्रह्मांड का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई जीवात्मा थी। संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के अंदर ही था। इस अवस्था का वर्णन श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पवित्र वाणी में इस प्रकार किया है कि अरबद नरबद धुंधुकारा, तरनी न गगन हुक्म अपारा, न दिन रैन न चंद न सूरज सुन्न समाध लंगाइंदा। सर्वप्रथम सत्पुरुष परमात्मा के अंदर यह इच्छा जागृत हुई कि सृष्टि की रचना की जाए। तब परमात्मा के अंदर से शब्द प्रकट हुआ, जिसके द्वारा सत्यलोक के नीचे की सारी रचना की गई। सबसे पहले सत्पुरुष ने 16 सुत, 16 कलाएं या 16 शक्तियां पैदा की है, जिनमें से एक कला सुत निरंजन की है। उसने 70 युग सत्पुरुष की भक्ति की और उससे अलग रचना रचने के लिए अधिकार मांग लिया और फिर दूसरी बार 64 युग भक्ति करके रूहों का भंडार सत्पुरुष से ले लिया। काल निरंजन ने अष्टांगी के साथ मिलकर 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा किए। सत्यलोक के नीचे की सारी दुनिया का प्रबंध इन चारों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि माया को सौंप दिया और वह स्वयं सत्पुरुष के ध्यान में लीन हो गया। उसने आदि माया से कह दिया कि मेरा पता इन तीनों पुत्रों को न बताना। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि एक का माई जुगत विहाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक लावे दीवान। जिव तिस पावे तिवें चलावे, जिव होवे फरमान, वेखे ओना नदर न आवे, बहुता ए विडान। आदेश तिथे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आद माया ने ब्रह्मा जी को दुनिया की उत्पत्ति का, विष्णु जी को दुनिया के पालन पोषण का और महेश जी को दुनिया के विनाश का काम सौंप दिया। इसके बाद निरंजन ने चारों वेदों की रचना करके ब्रह्मा के जरिए संसार में अनेक मत मतांतरों को फैलाकर सारे जीवों को अपनी भक्ति में लगा लिया। जीवों को इस तरह उलझा दिया कि उनको अपने असली घर यानी कि मालिक की याद भी न रही। सारी जीवात्माओं को साथ मन लगा दिया और कर्म कांडों के जाल में इस तरह फंसा दिया कि कोई भी जीव इस जाल से बाहर न निकल पाए और अपने निज घर यानी सचखंड न पहुंच सके। जीवों को घोर कष्ट में देखकर सत्पुरुष को दया आई। उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र ज्ञानी जी कबीर साहब जी से कहा कि जाओ, जीवों को काल के जाल से छुड़ाकर मेरे पास लेकर आओ। सत्पुरुष के हुक्म से सबसे पहले सतयुग में कबीर साहब जी सत सुकृत के नाम से प्रकट हुए और थोड़े से जीवों को समझा बुझाकर सत्पुरुष की असली भक्ति में लगाया। काल ने जब कबीर साहब से कहा कि इससे आगे मेरा राज्य है, तुम आगे नहीं जा सकते, तो कबीर साहब ने कहा कि मैं सत्पुरुष के हुक्म से जीवों को चेताने के लिए जा रहा हूँ। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे सारे राज्य को एक पल में नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर काल हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मैं आपकी कृपा से ही राज्य कर रहा हूँ, इसलिए आप जाने से पहले
मुझे एक वचन देकर जाएं कि आप किसी भी जीव को करामात दिखाकर अपने इस रास्ते पर नहीं लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सत्संग के द्वारा अपने मत का प्रचार करेंगे। जो भी जीव आपके वचन सुनकर आपकी बात मान लेगा, उसे आप अपने रास्ते पर चलाना। कबीर साहब जी ने उसे ये वचन दे दिया, और अगर ये वचन ना दिया होता तो संतों का काम बहुत ही आसान हो जाता। वे थोड़ी सी करामात दिखाकर जीवों को अपने रास्ते पे ले आते। इस ग्रंथ में कबीर साहब ने चारों युगों का हाल बयान किया है। काल मत और दयाल मत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। मंगलाचरण। छंद। प्रथमो बंदो गुरुचरण जिन अगम गम लिखाया, गुरु ज्ञान दीपक प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाया। यह कारण सिद्धियां पचे सो गुरु कृपा ते पाया, अकह मूरत अमय सूरत तहि जाए समाया। सर्वप्रथम कबीर साहब अपने सतगुरु के चरणों की वंदना करते हैं और निम्रतापूर्ण कहते हैं कि उनमें अपनी कोई शक्ति नहीं है कि वे कुछ कह सकें या कुछ लिख सकें। अगर सतगुरु ही शक्ति प्रदान करें तो वे इस अनुराग सागर नामक ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। वे उस सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने अगम का भेद बताया। जब आत्मा अनामी देश से चलकर नीचे की ओर आती है, तब अलख और अगम नामक दो देश आते हैं। कबीर साहब अपने सतगुरु का गुणगान करते हुए फरमाते हैं कि सतगुरु ने ही धुरधाम का शब्द देकर उन्हें साधना करने के योग्य बनाया और पिंड यानी कि आँखों से नीचे वाला हिस्से में से निकालकर ऊपर आँखों के पीछे ले आए और अपने नूरी स्वरूप के दर्शन करवाए, जिससे सारा ब्रह्मांड रोशनी से भर गया। आगे कबीर साहब कहते हैं कि पहले जब वे आंखें बंद करते थे तो अंधेरा दिखाई देता था। अब सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के दीपक से वे ज्योति का प्रकाश देख सकते हैं। जिस शक्ति से उन्हें यह सफलता मिली है, जिसके द्वारा वे परमात्मा को देख सकें, वह शक्ति उन्हें सतगुरु से ही प्राप्त हुई है। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे नाम दिया, नाम की कमाई करवाई और मुझे 10वें द्वार में ले गए। वहाँ मुझे अमृतसर में स्नान करवाया और जन्म जन्मांतरों की मैल उतारने की विधि बताई। मुझे परमात्मा की उस सूरत के दर्शन करवाए जिनको इन आँखों द्वारा देखा नहीं जा सकता। परमात्मा की आवाज़ को इन कानों द्वारा सुना नहीं जा सकता। इन पैरों से चलकर हम उस तक नहीं पहुंच सकते और इन हाथों के द्वारा उनकी पूजा नहीं कर सकते। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि अखीं बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जिब्बे बाजों बोलना यों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खस में मिलना। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि इस तरह सतगुरु की कृपा से नाम की कमाई के द्वारा उस परमात्मा के साथ मिलकर मैं उसके अंदर जज्ब हो गया हूँ। जैसे पानी का कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो गई है। अब आत्मा उस अमृत का पान कर रही है जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। इस बात के बारे में फरीद साहब फरमाते हैं कि फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, मक्खियों माजा दुध, सभे वस्तुआं मिठियां रब न पुजन तुद। शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़ आदि दुनिया की बहुत सारी वस्तुएं मीठी हैं, पर उस नाम की तुलना से ये सारी फीकी हैं। गुरु की कृपा से ही आत्मा परमात्मा को पहचान कर उसकी अकथनीय अवर्णीय मूरत में समा गई, यानी कि कतरा समुंदर में मिल गया। सोरठा। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपाल हैं, विरले पावें भेद जिन चीनों प्रगटै तहाँ। फरमाते हैं कि मेरा सतगुरु दीन दयाल है, कृपाल है, दया का समुंदर है। कोई विरला ही जीव सतगुरु की पहचान कर सकता है। सतगुरु उसके ही आगे नाम का भेद प्रकट करता है जो उसे पहचान लेता है। छंद। कोई बूझे जन जोहरी जो शब्द की पारख करे, चित लाए सुन सिखावनो हित लाए हृदय गिर धरे।
तन मोह में मन ज्ञान दीपक, प्रकट होए तब सूझही, कहत हूँ अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझही। इससे आगे कबीर साहब जी धर्मदास जी को मुखातब होकर फरमाते हैं कि मैं अनुराग सागर नामक ग्रंथ लिख रहा हूँ। जैसे हीरे की परख जौहरी करता है, उसी प्रकार इस अनुराग सागर में लिखे हुए गूढ़ भेद की परख भी कोई विरला शब्द भेदी संत महात्मा ही करेगा। अनुराग सागर में लिखे उपदेशों को वह ध्यानपूर्वक सुनेगा और अपने हृदय में प्यार के साथ संजो कर रखेगा। तब मोह माया रूपी शरीर के मन में ज्ञान दीपक प्रकट होगा। तभी वह अनुराग सागर को अच्छी तरह समझ पाएगा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि एक कुम्हार को मिट्टी में से एक हीरा मिला। कुम्हार ने उसे गधे के गले में बांध दिया। गधे को लेकर वह बनिए के घर गया। बनी ने उससे पूछा कि ये चमकदार वस्तु उसे कहाँ से मिली है। कुम्हार ने उत्तर दिया कि यह तो उसे मिट्टी में से मिली है। बनिए ने कहा कि यह तो बहुत ही सुंदर वस्तु है, इसे तुम मुझे दे दो। बनिए ने कुम्हार को 10 रुपए देकर हीरा उससे ले लिया। बनिए को भी उस कीमती वस्तु का पता नहीं था। उसने उस हीरे को तराजू के साथ बांध दिया। एक दिन बनिए के पास एक जौहरी आया। उसने हीरे को तराजू के साथ बंधे देखा। हीरे को देखकर उसने सोचा कि यह तो काफ़ी कीमती चीज़ है। उसने बनिए को 20 रुपए दिए और वह हीरा खरीद लिया। जौहरी ने उसी हीरे को करोड़ों में बेचा। इसी प्रकार हीरे को केवल जौहरी ही पहचान सकता है। इसीलिए कहा है कि हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साध को ताका मदा आगाध। ठीक इसी तरह शब्द की परख करने वाले सतगुरु को कोई विरला ही पहचान सकता है। कबीर साहब सतयुग में आए तो केवल 16 लोगों ने नामदान लिया। त्रेता में आए तो कुल 22 जीवों ने नामदान लिया। द्वापर में कितने जीवों ने नामदान लिया इसका अभी तक अनुमान नहीं लग सका। और कलयुग में उस सतगुरु को बहुत से लोगों ने पहचाना है। और जो सतगुरु को पहचान लेता है वही उसी शिक्षा को मन लगाकर सुनता है, उन्हें दिल से मानता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। एक बार कबीर साहब जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हलवाई बड़े ठाठ से अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। दया के सागर कबीर साहब जी ने उससे कहा कि महात्मा जी, आप सत्संग में आया करो। हलवाई ने अपने नौकरों से कहा कि इस फ़कीर को 2-4 जलेबियाँ दे दो। कबीर साहब बोले कि मुझे जलेबियाँ नहीं चाहिए। हलवाई ने पूछा तो फिर क्या चाहिए। साथ ही अपने नौकर से कहा कि इसे 4 पैसे भी दे दो। कबीर साहब फिर बोले कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो हलवाई बोला कि तुम्हें जलेबियाँ भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए। मेरा ग्राहकी का समय है, तुम आकर बीच में क्यों खड़े हो गए हो। कबीर साहब जी हंसकर बोले कि समय बहुत कम रह गया है, सत्संग में आया करो। हलवाई ने अपने नौकरों से कहा कि इस तरह के लोगों को मेरे मुंह मत लगने दिया करो, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने वैसा ही किया। कबीर साहब जी वहाँ से चले गए। 7 दिन के बाद कबीर साहब जी फिर आए और हलवाई को सत्संग में आने के लिए निम्रतापूर्वक विनती की। नौकरों ने कबीर साहब को धक्के मारकर बाहर निकालना चाहा। कबीर साहब जी भी शारीरिक रूप से तगड़े थे, वे डटे रहे और वहाँ से ना हटे। फिर एक नौकर ने खोंचा उठाकर कबीर साहब जी के सिर पर दे मारा। सिर फट गया, लहू बहना शुरू हो गया। उनके कपड़े लहू से लथपथ हो गए, परंतु उन्होंने निम्रता न छोड़ी और कहने लगे, सेठ जी अब तो समय बहुत ही कम रह गया है, सत्संग में ज़रूर आया करो। फिर भी सेठ ने कोई ध्यान ना दिया। 1 हफ्ते के बाद जब कबीर साहब जी फिर से आए तो सेठ जी इस दुनिया से जा चुके थे। कबीर साहब सेठ के लिए दया लेकर आए थे, परंतु सेठ ने उसकी कोई कदर ना की। कहने का भाव ये कि कोई विरला ही संतों को पहचानता है और उनसे नाम का भेद लेकर उनका ही रूप बनने के काबिल होता है। संत हम पर परोपकार करने के लिए इस संसार में आते हैं। वे हमारा 84 का चक्कर ख़त्म करवाते हैं। हमें उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
और उनकी शिक्षा पर अमल करना चाहिए। अगर सेठ कबीर साहब को पहचान लेता तो जरूर उनसे कोई ज़रूर फ़ायदा उठाता। कबीर साहब आगे फरमाते हैं कि ऐ भले लोगों, आपके शरीर के अंदर अनमोल खजाने भरे पड़े हैं। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि इस शरीर के अंदर 9 निधियाँ देने वाला नाम है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब 9 निधियाँ हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम 9 निधि पाइए, गुर के शब्द विचारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपति जित संसारा। इस खजाने की गुरु की कृपा के बिना नहीं खोला जा सकता, क्योंकि इस खजाने की चाबी गुरु के पास है। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि गुरु कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताग न उगड़े, अवर न कुंजी हथ। शब्द स्वरूपी सदगुरु हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ है और हम बाहर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम उससे कैसे मिल सकते हैं? बाहर के सतगुरु के नाम रूपी चाबी लेकर नाम की कमाई करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। सतगुरु द्वारा उस ज्ञान रूपी प्रकाश के हमें अपने अंदर के मोह रूपी अंधेरे को दूर करना है, तभी हम वहाँ के अनमोल खजाने को देख सकेंगे। कबीर साहब जी धर्मदास को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि मैं अनुराग सागर नामक ग्रंथ लिखने लगा हूँ, जिसके भेद को कोई विरला महात्मा ही पहचान सकेगा। सोरठा कोई एक संत सुजान, जो मम बानी परख हैं, पावे पद निर्वाण, बसत जात अनुराग और। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जिस अनुराग सागर नामक ग्रंथ को लिख रहा हूँ, उसकी वाणी को कुछ समझदार ज्ञानी संत ही समझ सकेंगे। इस वाणी को समझने के बाद उनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होगा, जिससे उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति होगी और अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार जपजी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कुंजी है, इसी प्रकार अनुराग सागर संत मत के पहाड़े हैं, संत मत का आधार है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिसने अपने अंदर के अनुराग सागर को नहीं जाना, वह संत मत में आकर भी बाहर का बाहर ही रहा। इसलिए मैं अंदर की सारी चीज़ों का वर्णन करने लगा हूँ। निर्वाण पद अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सत्यलोक को प्राप्त करने का पद अनुराग सागर के द्वारा ही मिल सकेगा। अनुरागी का हाल। धर्मदास वचन चौपाई। हे सतगुर बिनवों कर जोरी, इक संशय मेटो प्रभु मोरी। जाके चित अनुराग समाना, ताके कहो कवन सहदाना। अनुरागी कैसे लख पर ही, बिन अनुराग जीव नहीं तरही। धर्मदास कबीर साहब के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु, मेरे मन में एक भ्रम पैदा हो गया है, कृपा करके उसे दूर कर दीजिए। जिस जीव के अंदर अनुराग पैदा हो जाता है, उसकी हालत कैसी होती है? कौन सा जीव अनुरागी है? इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? उसका रहन सहन कैसा होगा? सब इंसान बाहर से तो एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन अनुरागी है और कौन नहीं? श्री गुरु नानक देव जी जैसे परमात्मा के प्यारे भक्त भी अनुरागी थे, पर लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। लोगों ने उन्हें कुरैया कहा और जेल में डाल दिया गया। हाँ, इतनी बात तो समझ में आ गई कि बिना अनुराग, बिना विरह और बिना तड़पे कोई भी परमात्मा से नहीं मिल सकता, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। कबीर साहब वचन चौपाई। धर्मदास परखो चितलाई, अनुरागी लक्षण कहूँ समझाई। ऐसे मृगा नाद सुन धावै, मगन होए ब्यादा ढिग जावै। चित्त कछु शंक न आवे ताही, देत शीस सो नहीं डरा है। सुनत नाद शीस तन दीना, ऐसे अनुरागी कहीं चीना। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर अच्छी तरह सुनो। मैं तुम्हें अनुरागी पुरुष के लक्षण समझाता हूँ। हिरण को नाद के साथ प्यार होता है। शिकारी इस बात का लाभ उठाकर
उसकी पसंद का नाद बजाते हैं। हिरण नाद की धुन में मगन होकर दौड़ता हुआ आता है और शिकारी की गोद में अपना सिर रख देता है। मृग के मन में जरा सा भी भय नहीं होता कि वह शिकारी की गोद में पहुंच गया है और वह उसे मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके चित्त में इस बात का जरा भी डर नहीं होता। नाद के अनुराग ने उसके अंदर वैराग पैदा कर दिया और वह उसके पीछे खींचा चला जाता है। यह है अनुराग का उदाहरण। सुध बुध को भूलने का नाम ही अनुराग है। अनुरागी जीव लोग लाज से नहीं डरते और गुरु के दर्शन की खातर खींचे चले जाते हैं। ऐसा अनुराग सहज अवस्था में ही पैदा होता है। फरमाते हैं, और पतंग को जैसे भाव ऐसे अनुरागी उर आओ, और लक्षण सुनो धर्मदासा, सतगुरु शब्द करो प्रकाशा। जरत नार ज्यों मृत प्रतिसंगा, तन को जरत न मोड़त अंगा। तजे सुग्रह धन धाम सहेली, पिया बिरहन उठ चली अकेली। अनुरागी पुरुष अपने आप पहचाने जाते हैं। दीपक किसी गरीब का हो या अमीर का, पतंगा उसके पास जरूर चला जाता है। वहां जाकर वह चाहे भस्म ही क्यों ना हो जाए। इसी तरह अनुरागी पुरुष संत महात्माओं को देखकर खींचे और दौड़े चले आते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि सुमरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोड़े अंग। अनुरागी पुरुष देहधारी गुरु जो स्वयं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, उनसे नाम लेकर नाम की कमाई करके अपने अंदर ज्योति का प्रकाश देखते हैं और शब्द स्वरूपी सतगुरु को प्रकट करते हैं। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि मुक्ता से वे मुक्ता होवे। गुरु साहब कहते हैं कि मैं उस सतगुरु की शरण में गया हूँ जो स्वयं मुक्त हो चुका है और मेरा भी 84 का चक्र समाप्त करके मुझे मुक्त कर सकता है। फिर आगे फरमाते हैं कि